इरफान साहब, गुजरांवाला से आपका ताल्लुक है जी। और गुजरांवाला बड़ा मशहूर है खाने के मामले में भी, तो आपको है खाने पीने का शौक जी। और ये जो बात है चिड़े और ये जो बड़ा एक मशहूर हमेशा से कहीं भी आप गुजरांवाला का नाम ले चिड़े सबसे पहले आते हैं जी, ये क्या वाकई सच है? वो है जी, एक ट्रेडिशन है अपना। लोग शिकार के लिए खाने के लिए बड़ी बड़ी दूर से जाते थे गुजरांवाला। वो तो लेकिन अब ये जरा मांद पड़ गई है बात जो है। अच्छा, क्योंकि अब लोग जरा ऑर्गेनिक कुकिंग की तरफ चले गए हैं ना जी। लोगों को जरा ये खास तौर पे जब से ये फिर अपना कोविड-19 आया है, एक साल के ऑलमोस्ट होने वाला हो गया, तो फिर लोग जरा इस चीज को जरा थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। ये चेंज हो गया ट्रेंड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड और एक वो जो हमेशा से दो गुजरांवाला की शिनाख्त है, खाना और पहलवान। हाँ जी, हाँ जी। अब सिर्फ बात वहां तक नहीं रही। नहीं, पहलवानी तो अब भी बहुत ज्यादा जो है पुराने पहलवान जो उनके अखाड़े हैं मौजूद। लेकिन पहले तो रोड के ऊपर नजर आते थे ना। हर आते जाते जीटी रोड के ऊपर भी थे अखाड़े बहुत ज्यादा मशहूर पहलवानों के, हर महल्ले च। हाँ जी। आपको कभी हुआ वैसे शौक ये पहलवानी का? नहीं, पहलवानी का नहीं, मतलब जब स्कूल टाइम में थे, क्योंकि हमारे साथ वो जो हमारे कश्मीरी बरादरान थे हमारे महल्ले में, तो ये जिया पहलवान थे वहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर। उनके बेटे रहे हैं बहुत अच्छे पहलवान, फैजी पहलवान उनका नाम था। हमारे महल्ले में थे वो, सिविल लाइंस जो हमारा इलाका है जी गुजरांवाला सिटी में, तो वो बहुत उनका अखाड़ा, जिया पहलवान का अखाड़ा बहुत मशहूर होता था। तो उधर जाते थे हमें शुगल मेले की तौर पे। मिट्टी ठंडी लगती है ना, फिर नहीं, वो पहलवान चुक चुक के बड़ा मारते सी, इस वास्ते भी बचा के रखे। अभी आप कभी गई उधर चिड़े खाने, बटेरे चिड़े? मैंने अभी तक गुजरांवाला देखा ही मैंने भी नहीं देखा, हम दोनों जाएंगे। वैसे आपने गुजरांवाला भी नहीं देखा हुआ? नहीं, अभी तक नहीं देखा। सर ये तो देखिए, अब लंदन तो चलो दूर है, गुजरांवाला तो मैनेज हो सकता है। गुजरांवाला तो मैंने जो, तो आप दावत दीजिए ना। आपको खाने का शौक है? कोई खास नहीं, बस थोड़ा बहुत। अच्छा, तो इतना नहीं खाने का। तो और कोई सर गुजरांवाला बताएं, क्या हाईलाइट हो सकती है अगर वो आए? गुजरांवाला जी बहुत अच्छा है, अगर तशरीफ लाएं तो फिर अपना नहीं तो को बताएं तो इनको सही ना, गुजरांवाला सेल करें उनको। गुजरांवाला इनको शीनाबाद पार्क दिखाएंगे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे गुलशन पंगूड़े लाए। पंगूड़े बड़े जबरदस्त लगे ने। गुलशन इकबाल पार्क दिखाएंगे, गुजरांवाला स्टेडियम दिखाएंगे जहाँ पे हमारा बहुत मारूफ जलसा हुआ है हमारा। अच्छा, बहुत बड़ा जलसा हुआ है हमारा। शुरुआत ही उत्थों ही। हाँ जी। पहलवानी देखने का है शौक? मुझे नहीं। पहलवानी का शौक नहीं है आपको देखने का? आपको किस चीज का शौक? कराटे। बस जो मैं कर रही हूँ शूट्स उनकी। ये तो आपका काम भी है ना, मगर उसके अलावा कोई शौक मुझे आपको? इंटीरियर मतलब घर डिजाइन्स करने का। इंटीरियर करने का शौक हाँ, है? इंटीरियर करने पुरानी चीजें रखी हैं इन्होंने जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एंटीक भी चीजें हैं, लेकिन मुझे घर डेकोरेट करना और इस तरह की चीजें। आपका घर सर डेकोरेट हुआ हुआ है? बस जी, बेगम साहबा ने जितना को किया हुआ उतना ही है। अच्छा, आपकी शादी हुई हुई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लग नहीं रहा। तो आप मुझे खुश करने के लिए फरमा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह जितने आप खुश हैं, लग नहीं रहा था कि शादी हुई है। वो इसलिए खुश ने अज घरों बाहर ने। सर गिनेस बुक च ना हैगा चोई साहब दा। अपनी बरात ते घोड़े तो छाल मार के पैसे लुटे सी। ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने तो बस छोड़ दिया आज। लग रहा है मीरा जी आई हैं आज, तो मैं नहीं खुश होगा तो और कौन होगा? इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में, इतनी प्यारी लड़की मैंने देखी नहीं है कभी भी। हाँ जी, अच्छी हैं, प्यारी हैं। तो सिंगल है वैसे भी, तो मैं भी सिंगल हूँ। अच्छा अच्छा, जिंदगी के बारे में क्या सोचा? मॉडलिंग भी कर ली आपने, शूट्स वगैरह भी, कैट वॉक भी कर ली, तो कभी सोचा जिंदगी में कोई आइडियल भी तो होता है ना, कि सामने बैठा हो, अच्छी सी जैकेट पहनी हो? जैकेट हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। तो कैसा पसंद? अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, नेचर अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना चाहिए। लुक्स मैटर नहीं करती। मैं इस गल तो रहना जी ज्यादा। नेचर वाइज अच्छा इंसान होना चाहिए, कदर करने करती? वाला और रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो लुक्स कोई मैटर नहीं करती, जैसे मर्जी? नहीं, इतना भी जैसा मर्जी ना हो, लेकिन फिर भी मतलब अगर इंसान का दिल अच्छा हो और उसकी नेचर अच्छी हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, फिर आगे कोई चीज़ें मतलब इतनी चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर ज्यादा ना हो। डिपेंड करता है। अब ये भी नहीं मैं कहती कि बिल्कुल ही वो हो। मतलब आपकी जो ख्वाहिशात हैं अपना वो पूरी मन जो कर है वो सके। जो तुम कह रहे हो ना, सारिया चीज़ां ਇਹਦੇ ਚੋਂ पता नहीं किन्ने ਕੱਢ ਲੀਆਂ। तुसी इजी रहो ऋतिक रोशन साहब, तुसी इजी रहो। कोई भी ख्वाहिश हो वो पूरी कर सके। पूरी कर सके। कैसर साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी तो मेरे ज़हन में खैर मैंने अभी नहीं, आपने कुछ कहा कि सोचा। अच्छी नेचर के हो, वो अच्छी नेचर के भी हैं। अच्छा, लेकिन लुक्स भी मतलब एवरेज ठीक हैं। वो है बस ठीक ही। तू मेरी खाला ना मुंडा क्या? वेरी गुड। नहीं सीरियसली आप मैरिड नहीं है? नो नो नहीं, नेवर नथिंग। ऐसी कभी भी जिंदगी में शादी हुई नहीं है, इसलिए बस मैं बड़े भाई को साथ लेके आता हूँ। आज मेरे और भी भाई साथ हैं, ये बात करेंगे आज। अगर आप बात करें मेरे लिए तो। लेकिन उन्हें दसिया नहीं है भी जैकेट वाला बंदा नहीं।
अगर आप सोचने के लिए वक्त लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो वेट कर लेंगे। किनसे? ये आपको पता है आपका जवाब, मुझे मेरा जवाब पता तो है आप दे क्यों नहीं रही जवाब? जवाब जवाब दो उसी अगे तो रही है। मैंने अपने ज़हन में कोई और सोचा हुआ है, तो आपने अपने जहन में कोई और सोचा हुआ है? हाँ, मतलब वो यकीनन ये तो नहीं है, है ना? तो आप उनको बोल क्यों नहीं रही है साफ साफ? बात जो ताए दे मुंडे ना करना दे अच्छा नहीं। अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे उनका दिल दुख जाए और अरे नहीं, आप दिल खोल के करें। फील कर जाए और रात को उनसे खाना ना खाया जाए तो फिर अच्छी बात है। नहीं, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, ये खाना अपना भी खाते हैं, दूसरों का भी खा जाते हैं आप। और रात को फिर उनको नींद ना आए कि मेरे शो में मेरे साथ क्या हुआ और एक लड़की ने मुझे। मेरी बहन, मैं आपको बताऊं, इस किस्म की माशाल्लाह कोई भी इनके अंदर एक भी हिस्स नहीं है। खाना ही उधर रज के खांदा जिद्दन फुल बिजत हुंदा, यकीन करो। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। आपसे हमारी पहली मुलाकात है जी बिल्कुल आपने शो देखा हुआ है जी, बहुत दफ़ा जी। और क्या ख्याल है आपका? बहुत ज़बरदस्त शो है जी। आपके गुजरावाले से बहुत से साथी शो हाँ पे जी, आ चुके हाँ हुए जी, हैं, बहुत ज़्यादा जी। आपने उनको आने से पहले बताया? आज बताया जी मैंने, हमारे तो- एमएनए साहब इससे पहले तशरीफ लाए जी थे। जी बिल्कुल। बल्कि काफी ज्यादा बंदे नाल ले गए कि मैनू जुगता करेंगे कॉमेडियन चौके ले जाने हैं। हाँ, तो फिर कोई ना कोई तो करना पैना ना। देखें, ये आपकी चुकने चुकाने वाली आदतें जो हैं, इसकी वजह से पहले नैब वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे 10 साल चुके हैं इन्होंने, हुन चुके जा रहे हैं। ये वैसे क्यों ऐसा होता है? ये सर क्या? बारी बारी है ना जी। अच्छा, ये बारी बारी ये सीसॉ की तरह होता है वैसे? बिल्कुल होता है जी, क्यों नहीं होता। तो ये जब अपना दौर चल रहा होता है उस वक्त कभी याद आता है वैसे कि अगर ये ना हुई हुकूमत तो ये क्या करेंगे सारे? वो अभी उन्होंने फरमाई है ना बात जी भी, टौर दे विच भुल ना जाई। हाँ। तो वो फिर इंसानी खसलत है, मेरा ख्याल है, मेरी राय ये है। बहुत अच्छा। फिर इंसान अपनी दफा दूसरों को जज करते हैं, अपने आप को बंदा जज नहीं ना जज नहीं कर पाता, बिल्कुल। अपने लिए बंदा वकील बन जाता है, दूसरों के लिए जज बन जाता है। तो मेरा ख्याल है फिर ये बात अपनी ये दफा हो बड़ी जाती एक है। आयरॉनिक बात है वैसे ह्यूमन नेचर बहुत की कि हमें नहीं याद रहता जब अच्छा वक्त चल रहा होता है कि बुरा वक्त कैसा होगा। अच्छा सब आपको पता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल। ये तो चीजें साथ साथ चलती है ना। नहीं, लेकिन सर बिल्कुल। नैब का अदारा बनाया तो आप ही ने था सर। ते फड़े भी थे, आप ही जा रहे हैं। चलो जी, फिर अगर बनाया था तो फिर भुगत भी तो रहे हैं ना। जी, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपने भी शो देखा हुआ है, हाँ जी, बड़ी दफ़ा। क्या ख्याल है आपका? बहुत ज़बरदस्त है, फ़नी है और लोग बहुत देखकर एंजॉय करते हैं इसे। अच्छा, आपके घर वाले देखते हैं? हाँ जी, सब देखते हैं, मैं ये भी बताइए- बहुत देखती हूँ। आप भी बहुत देखती, क्या आपको चीज़ क्या पसंद है इसमें? सभी मतलब देख के आपका मूड अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। कभी मूड खराब हुआ आपका देख ये के? देखना ही नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, फिर हमने वो वाला एपिसोड नहीं चलाया। आपने आईटी पढ़ी, हाँ जी, ग्रेजुएशन में। तो ये आईटी पढ़ते पढ़ते ये मॉडलिंग का शौक कहाँ से आपको हुआ है? बस ऐसे ही मुझे शौक था। बचपन से? हाँ, बचपन से। कैसे? ये बचपन से मॉडलिंग का शौक कैसे होता है? बचपन से नहीं, मतलब कि जैसे ही मैं फैशन शोज वगैरह देखती होती थी टीवी पे, अच्छा। तो बस उसे ही देखते देखते मुझे शौक पैदा हुआ। फिर मैंने इसी तरह ही फील्ड ज्वाइन कर ली और फिर मैं इस तरह शूट्स और ये वो सब स्टार्ट किया। अच्छा, और सर आपको भी बचपन से शौक था? नहीं, मुझे बचपन से नहीं था। अच्छा, मुझे फिर बड़े हो गए सियासत में आने का शौक पैदा हुआ। बचपन में क्या बनना चाहते थे वैसे? अमीर आदमी। वो हालित कर नहीं बांध सके। नहीं, मगर वैसे क्या बचपन में क्या कोई घर वालों की तरफ से कोई था कि फलां कोई चीज़ करनी है या खुद कोई शौक था? बचपन में जब आप अपनी कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर बंदा अपनी हवाओं में होता है। बिल्कुल। तो वो फिर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आके आपको एक डायरेक्शन जो है वो आप देखते हैं दोस्तों को, साथियों Exactly. को। अब हमारे जिस तरह बहुत सारे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, आर्मी में हैं। तो वो फिर बंदे का जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तब हमारा भी दिल करता था, मतलब हम लोग जो गांव से जाते थे तो फिर हमारा एक और सेटअप होता है ना जी, हॉस्टलाइट्स की लाइफ एक और चीज़ हाँ, होती है। बिल्कुल। तो जब फिर हम इधर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए तो फिर हमने देखा भी सारे पढ़ रहे हैं, तो हम भी फिर उनको देखा देखी पढ़ने लग गए। उससे फिर ग्रेजुएशन हो गई। वो फिर एक फैमिली वाइज जो चलती आ रही थी, अब्बू की थी एक लेगेसी थी पॉलिटिक्स की, तो वो फिर अपना उसको फॉलो करते करते फिर एक जब अब्बू की डेथ के बाद या फिर अपना जब ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद इलेक्शन आए तो फिर वो इलाके के लोगों की कहने पे या जो आपका हमारा हल्का अहबाब होता है उसके साथ साथ फिर अपना आहिस्ता आहिस्ता सियासत में ऐसे खुबे फिर अपना उसके अलावा और अब किसी काम के जोगे ही नहीं रहे। वैसे आपका लंदन का चक्कर लगा? जी मेरा लगा है। अच्छा, कब लगा? अभी नहीं लगा, जब अच्छे टाइम में लगा था। ये पूछना बनता है कि वो अच्छा टाइम किसका? नहीं, हमारे लिए भी अच्छा था जी, वैसे लंदन जाने के लिए भी अच्छा टाइम था वो। अच्छा, तो ये उस वक्त की बात है जी, उस टाइम तो अब दोबारा, अब तो आपके वहाँ पे बड़े दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, तो अगर हालात बन गए तो फिर चले जाएंगे, कोई नहीं। हालात किसके? किसी भी किस्म के, मेरे कहने का मकसद नहीं, मतलब वहाँ के हालात बन गए या कोरोना के नहीं, हालात अगर से? हमारे हालात ऐसे हो गए भी लंदन जाने के अलावा कुछ चारा ना रहा तो
सिर्फ ट्रैवल के लिए वैसे कह रहा हूँ कि आप मतलब एज अ लेजर टाइम के लिए लेजर टाइम के लिए टूर करने जाएं, कभी हाइट पार्क थोड़ी सी वॉक की, हल्की हल्की हाथ में कॉफी हो और आप वॉक कर रहे हो हाइट पार्क में लेक के साथ। हाइट पार्क वाली वॉक जो है वो किसी और जुमरे में भी चली जाती है। अरे नहीं यार, पार्क है, आप लोग उसको किस जुमरे में लेके जा रहे हैं? चले अगर गए तो फिर हो आएंगे जी। गुज्जर साहब इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। यार ये तुम ऐसी बातें ना करें, कॉन्शियस प्रोग्राम वास्ते नहीं कट दे सानू। वो नहीं वो वाला माहौल नहीं यार, ये तुम ऐसे कॉन्शियस ना किया करो। देखो इसको मैं इतनी वो एक मंजर खींच रहा हूँ, हाइट पार्क पे पहुंचे हुए हम लोग, हाथ में इनके कॉफी का कप है और हल्की हल्की सर्दी है और आप चलते हुए जा रहे हैं, सामने आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट है, वहाँ बैल्कनी के अंदर खड़े होकर आपको कोई हाथ हिला रहा है, आप नीचे से उधर हाथ हिला रहे हैं, ये मंजर आप सोचे तो सही। सर क्या बात है ना? जो बात है वो है, ये मंजर तो आप अच्छा इमेजिन करते हैं। आप लंदन का कभी चक्कर लगाए? नहीं अभी तक नहीं। आप जाना चाहेंगी? हाँ इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी। और आप यही करना चाहेंगी हाइट पार्क में कॉफी का कप लेके बैल्कनी में? ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ज्वाइन करो ਤੁਸੀਂ भी। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ जी करती हूँ। और आपने जिनको किया था लास्ट टाइम वो जीत गए थे? नहीं अच्छा, फिर हमें समझ आया किसको वोट डाला होगा आपने। अच्छा, आप क्यों खिसियानी हंसी हंस रही? नहीं मैं तो वैसे ही। तो आपको गम हुआ उनके हारने का? हाँ गम तो हुआ, पर मैंने जब इमरान खान की फर्स्ट स्पीच देखी अच्छा तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई थी अच्छा। कि मे बी शायद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, हाँ। पर अभी तक कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, ऐसा रिस्पांस नहीं आया? आपने क्या उनको मैसेज किया वो जो रिस्पांस नहीं आया? नहीं मतलब कि देखने से पता लग जाता है ना, आवाम अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। तो आप मिस कर रही हैं पुराने वालों को? बहुत। ओए होए सर, आप अकेले नहीं हैं, ये देखें आपके साथ हमने आवाम बिठाई, वो भी मिस कर रही है। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ये अब देखें इरफान साहब किस किस्म की ये बातें हो रही हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ये वैसे ऐसा अब ज्यादा होना नहीं शुरू हो गया जब से हुकूमत गई है? ये हर बंदा उठ के क्रिटिसिज्म कर रहा है, बातें सुना रहा है, ताने मिल रहे हैं। बस ये फिर अपना मैंने आपको पहले अर्ज की है भी, ये तो फिर अपना चलता रहता है जी, सिस्टम का हिस्सा है। और लेकिन इस दफ़ा फिर अब अपना हर चीज़ सामने आ गई है ना जी, हर बंदे पे अयां हो गई है हर चीज़ भी, अपना ये ख़ास तौर पे टारगेटेड काम हो रहे हैं सारे। लेकिन जिस बंदे ने कुछ किया नहीं है गलत, तो फिर उसको किस चीज़ का डर खौफ? वैसे यू बिन एमपी फॉर सेकंड टाइम नाउ, और इससे पहले जब थे आप मिनिस्टर नहीं थे? जी नहीं थी। तो अब शुक्र नहीं करते कि नहीं थे? बड़ा ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। मंशूर सुन के वोट डालना, खुशी खुशी फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे इन्हिसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हाय आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।